जय हिंद। नौजवान साथियों, हम आपका भाई सुरेमन पासवान, ग्राम प्रहरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश और अन्य प्रदेश के नौजवान साथी, माताएं बहनें और हमारे गार्जियन, चाचा बुजुर्गगण, मैं सबका हार्दिक स्वागत नमन बंदन करता हूँ। नौजवान साथियों, आज कुछ जिलों में बोनस गया है और कुछ जिलों में बोनस नहीं आया, जो कि अनेक साथी हमारे फोन करते हैं कि सर बोनस नहीं आया। तो मैं प्रदेश के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आज से नहीं, आज 70 बरस से हम लोगों को ये सरकार अनदेखी करती है। देखे होंगे, किसी जिले में जब साइकिल आती है तो एक थाने में 5 से 10 लोगों को साइकिल दे करके जिले में 150 साइकिल बांट करके सरकार सबको साइकिल नहीं पहुंचा पाती है। वर्दी आती है, देखते होंगे किसी को जूता, किसी को बेल्ट मिलता है। गौर से सुनिएगा, मिलता है। और किसी को साफा भी, वो भी पूरा नहीं मिलता है। इस तरह से सरकार देकर हम लोगों को भुलवाती है। नौजवान साथियों, बहुत कष्ट होता है जब चौकीदारों के बारे में मैं सोचता हूं, हमारी माताएं बहनें के बारे में सोचता हूं, चाचा बुजुर्गगण के बारे में मैं सोचता हूं, तो नौजवान साथियों आंखों से आंसू आ जाता है। क्यों? तनिक भी यह सरकार हम लोग को नहीं सोचती है कि आखिर में हम लोग एक गरीब परिवार से आते हैं और उसमें भी कुछ आता है तो दो बिना ही होता है। बहुत कष्ट होता है जब एक साथ में आदमी खाना खाता है और उसके साथ दो बिनाएं होने लगता है। तो नौजवान साथियों, उस समय यही मन करता है कि वहां से चले जाऊं या अपने आप को कुछ कर लूं। आंखों से आंखों टपकने लगता है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे भाइयों को सिर्फ 2500 रुपया मिलता है, जो उसी के भरोसे बेटे की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता का पालन पोषण उसी के पैसे पर होता है। और उसमें भी दो बिनाई होता है। जब तनख्वाह आती है नौजवान साथी, वो भी 2500 रुपया, तो सरकार कभी पहली को देती है, कभी 10 तारीख को देती है, किसी को 20 तारीख को देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, कौन सा हम लोग गलती किए हैं कि आपने इस तरह का आज से नहीं, आज 70 बरस से हम लोगों को प्रताड़ित होते आ रहे हैं। थाने पर भी यही होता है। कुछ लोग तो जाते हैं मुंशी और दीवार लोग से मिल करके अपना काम बना लेते हैं। बाकी नौजवान साथियों, मैं जब फील्ड में निकलता हूं तो जो भी थाना पड़ता है उस थाने पर जाता हूं, वहां पर लोगों को टोकरियां धुआई जाती है, घास छिलवाया जाता है। मैं वहां पहुंचता हूं नौजवान साथियों, तो हमारे बुजुर्ग लोग आंखों से आंसू चुआने लगते हैं, जो कि
कि भैया आप भगवान हैं और हम लोग को यही काम कराया जाता है। नौजवान साथियों, उस पर भी मेरा आंसू टपक जाता है जब मैं उस बात पर नहीं टपकता है, इस बात पर टपकता है कि पूरे प्रदेश के लोग आज एकत्रित रहते, एकता बनाकर रहते। तो आपको बताना चाहता हूं नौजवान साथियों कि किसी भी मुंशी और दीवान और यीशु मोहद्दे जी का वो लोग हम लोग चाचा बुजुर्ग घर से टोकरी नहीं धुआते। बाकी नौजवान साथियों, एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग हमारे बारे में तो उल्टा सीधा भी कह देते हैं। कुछ लोग तो लड़कियों और बहन बेटियों से गाली सुनवाते हैं। बाकी मैं बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, पहले की कहावत है नौजवान साथियों, हमारे चाचा बुजुर्ग कहते थे कि जब हाथी चलती रहती है कुत्ता भौंकते रहते हैं, तो आपका भाई एक हाथी है। और पहले भी कहता हूं कि जब मैं आगे की तरफ चलता हूं तो पाछे की तरफ नहीं ताकता हूं। तो प्रदेश के नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की लड़ाई है और सोमवार मंगल या बुध में मैं लखनऊ की धरती पर निकल रहा हूं। बर्ता होने के बाद डेट पड़ेगा, चाहे अयोध्या से पड़े, चाहे सीतापुर से पड़े, फैजाबाद से पड़े, जहां भी डेट 75 जिला से राय लेने के बाद, कुछ लोगों से फोन मिलाकर राय लेने के बाद, मीटिंग करने के बाद, नौजवान साथियों पैदल यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे। आप लोगों से निवेदन है नौजवान साथियों कि इस पैदल यात्रा में आप लोग एक दिन काम बुआई जुताई छोड़ करके और अपने बाल बच्चों और अपने भविष्य की लड़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां हम लोग को चलना पड़ेगा। तभी हम लोगों को रोजी रोटी में भलाई या बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ सभी सम्मानित नौजवान साथी, और कभी भी धरना करता हूं तो एक दुर्गा रूप होकर के, सरस्वती रूप होकर के, लक्ष्मी रूप होकर के हमारी माताएं बहनें साथ देने का काम करती हैं। और हमारे पिता तुम लोग लठ लेकर तैयार रहते हैं। हमारे नौजवान साथी तो कहते हैं भैया जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम लोगों का खून बहेगा। मैं सबका हार्दिक स्वागत नमन बंदन करता हूं। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।